नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे विनम्र निवेदन है हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं आज सुबह के मुख्य समाचार। कवायद शिमला कालका ट्रैक की सुरंगों में लगेंगी लाइटें, पुलों पर बनेंगे सुरक्षा केबिन। शिमला कालका हेरिटेज रेलवे ट्रैक पर हादसों पर अंकुश लगाने के लिए सुरंगों के अंदर लाइटें लगाई जाएंगी। पुलों पर सुरक्षा केबिन बनाए जाएंगे ताकि ट्रेन आने पर हादसों से बचा जा सके। रेलवे डीएसपी पदम ठाकुर की अध्यक्षता में मंगलवार को राजकीय रेलवे पुलिस, रेलवे सुरक्षा बल और रेलवे अधिकारियों की संयुक्त बैठक में रेलवे सुरक्षा के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में हादसों पर अंकुश लगाने के लिए ठोस कदम उठाने पर सहमति बनी है। बागवानों से ठगी जालसाज सैंडी की मुंबई में करोड़ों की संपत्तियां। हिमाचल प्रदेश के बागवानों से ठगी की कुप्रथा शुरू करने वाले जालसाज संदीप मेहता उर्फ सैंडी ने धोखाधड़ी की रकम से मुंबई और अन्य शहरों में करोड़ों की संपत्तियां खड़ी कर ली थी। बागवानों से ठगी मामले की जांच के लिए बनी सीआईडी की एसआईटी की पूछताछ में ये बात सामने आई है। वहीं मंगलवार को कई घंटे उससे पूछताछ की गई। ड्रैगन बोट रेस चैंपियनशिप में हरियाणा को गोल्ड मेडल। चलो चंबा अभियान के तहत चमेरा के जलाशय तलेरू बोटिंग पॉइंट पर आयोजित ड्रैगन बोट रेस प्रतियोगिता के दूसरे दिन मंगलवार को हरियाणा की टीम का दबदबा बरकरार रहा। हरियाणा टीम ने विभिन्न वर्गों के मुकाबले में अव्वल रहते हुए गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। मंगलवार को D20 2000 मीटर मिक्सड के मुकाबले में हरियाणा ने पहला, जम्मू कश्मीर ने दूसरा और दिल्ली ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। D10 2000 मीटर जूनियर पुरुष वर्ग के मुकाबले में हरियाणा पहले, जम्मू कश्मीर दूसरे व महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर रहा। महिलाओं की D20 500 मीटर दौड़ मुकाबले में हरियाणा प्रथम, महाराष्ट्र द्वितीय व केरल तृतीय रहा। वहीं महिलाओं की D10 500 मीटर दौड़ में हरियाणा पहले, चंडीगढ़ दूसरे व मध्य प्रदेश की टीम तीसरे स्थान पर रही। इसके अलावा बात करें तो D10 जूनियर पुरुष के मुकाबले में हरियाणा ने पहला, महाराष्ट्र ने दूसरा और जम्मू कश्मीर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। मंगलवार को डलहौजी पब्लिक स्कूल के चेयरमैन कैप्टन डॉक्टर GS ढिल्लो व डलहौजी हिलटॉप पब्लिक स्कूल डलहौजी की अध्यक्ष पूनम राय धवन ने प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थिति दर्ज करवाई। उन्होंने विजेता व उपविजेता टीमों को मेडल पहनाकर सम्मानित भी किया। इस 4 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की ड्रैगन बोट रेस में हिमाचल प्रदेश सहित आंध्र प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश के 800 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता का समापन 18 नवंबर को होगा। समापन मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। हिमाचल प्रदेश पुलिस एसपी मोहित सोम्या और संदीप भारद्वाज समेत 88 को मिलेगा डीजीपी डिस्क अवार्ड। हिमाचल प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने साल 2020 के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को मंगलवार को डीजीपी डिस्क देने के निर्देश जारी कर दिए। एसपी बद्दी मोहित चावला, कमांडेंट 3 IRBN पंडो सोम्या सोमशिवन, एसपी इंटेलिजेंस संदीप भारद्वाज समेत कुल 88 पुलिस कर्मियों को डीजीपी डिस्क अवार्ड मिलेगा। पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन, देश भर के विधानमंडलों की कार्रवाई नियमों में होगी एकरूपता। देश भर के विधानमंडलों यानी विधानसभाओं, विधान परिषदों में सदन की कार्रवाई के नियमों में एकरूपता लाई जाएगी। हिमाचल विधानसभा भवन काउंसिल चैम्बर शिमला में मंगलवार को शुरू हुए 4 दिवसीय पीठासीन अधिकारियों के 82वें सम्मेलन में यह प्रस्ताव रखा गया। तो इससे राज्यसभा के महासचिव सहित 25 राज्यों की विधानसभाओं के सचिव सहमत नजर आए। सभी ने इस पर एक स्वर में अपनी सहमति दर्ज की। तो यह तय हो गया कि अब इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक समिति बनेगी। इसमें सभी विधानसभा सचिव सुझाव पेश करेंगे। 9 स्कूली बच्चों समेत 122 पॉजिटिव, एक बुजुर्ग की कोरोना से मौत। हिमाचल प्रदेश में 9 स्कूली विद्यार्थियों समेत 122 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कांगड़ा जिले में आज 7, चंबा और हमीरपुर में एक बच्चा संक्रमित निकला है। मंगलवार को जिला कांगड़ा में 78 वर्षीय व्यक्ति की कोरोना से मौत हो गई। वहीं प्रदेश में मंगलवार को 9692 लोगों की सैंपलिंग की गई। उच्च शिक्षा निदेशालय दिव्यांग कोटे से भरे जाएंगे स्कूल प्रवक्ता नियुक्त के 70 पद।
उच्च शिक्षा निदेशालय में दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित 70 पदों को अनुबंध आधार पर भरा जाएगा। पात्र उम्मीदवारों से सादे कागज पर 6 दिसंबर तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उच्च शिक्षा निदेशक ने बताया कि अंग्रेजी विषय में 6, हिंदी में 7, इतिहास में 7, राजनीति शास्त्र में 6, अर्थशास्त्र में 2, गणित में 3, संस्कृत में 1, भूगोल शास्त्र में 1, वाणिज्य में 17, भौतिक विज्ञान में 13, जीव विज्ञान में 2, संगीत वाद्य में 1, संगीत गायन में 1 और रसायन विज्ञान विषय में 3 पद भरे जाने हैं। बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थियों के मुकाबले प्राइमरी में बड़ी हाजिरी। प्राइमरी कक्षाओं के बच्चों की स्कूलों में हाजिरी बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थियों पर भारी पड़ रही है। करीब 1.25 वर्ष विद्यार्थियों के लिए स्कूलों के दरवाजे खुलने के दूसरे दिन मंगलवार को पहली से 5वीं और छठी से 8वीं कक्षा में 72% विद्यार्थियों ने उपस्थिति दर्ज करवाई। 9वीं से 12वीं कक्षा में 65% विद्यार्थी स्कूलों में पहुंचे। पहली से 8वीं कक्षा के विद्यार्थी स्कूल में आने को लेकर काफ़ी उत्साहित दिख रहे थे। फर्स्ट टर्म एग्जाम कल से स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए प्रदेश भर में बनाए 2113 केंद्र। प्रदेश के सभी स्कूलों में 10वीं और जमा 2 की पहली टर्म की नियमित परीक्षाएं गुरुवार से शुरू होने जा रही हैं। वहीं 9वीं और जमा 1 की फर्स्ट टर्म की परीक्षाएं भी इसके साथ ही शुरू हो रही हैं। इन कक्षाओं की परीक्षाओं के लिए बोर्ड ने प्रदेश भर में 2113 केंद्र स्थापित किए हैं। 9वीं से जमा 2 तक करीब 3,85,000 छात्र परीक्षा देने वाले हैं। वहीं कोविड-19 के बाद पहली बार बड़े स्तर पर परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। धर्मशाला में बोले सीएम जयराम ठाकुर, नए जिले बनाने का अभी कोई विचार नहीं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में नए जिले बनाने के मुद्दे पर सीएम ने स्पष्ट किया है कि सरकार का अभी ऐसा कोई विचार नहीं है। कई अन्य स्थानों से भी प्रस्ताव आए हैं और इस मामले पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री मंगलवार को यहां जायका प्रोजेक्ट के दूसरे चरण को शुभारंभ करने पहुंचे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मंदिरों व रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की धमकियों से हिमाचल डरने वाला नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि ऐसी धमकियों से प्रदेश पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट है। धर्मशाला में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, ऐसी धमकियां उन्हें पहले भी कई बार मिलती रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आवश्यकता हुई तो तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा की सुरक्षा को रिव्यू किया जा सकता है। एचआरटीसी पीस मिल वर्कर लाए जाएंगे अनुबंध पर, फैसला 26 को। एचआरटीसी कर्मचारियों को 22 नवंबर को 3 महीने का ओवरटाइम, चिकित्सा बिलों के अदायगी व अन्य वित्तीय लाभ देने के लिए सरकार से 100 करोड़ की ग्रांट मांगेगा। परिवहन निगम संयुक्त समन्वय समिति के पदाधिकारियों की मंगलवार को निगम प्रबंधन के साथ हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में 26 तारीख तक पीस मिल वर्करों को अनुबंध पर लाए जाने पर भी प्रबंधन ने हामी भरी है। वहीं समिति के सचिव खमेंद्र गुप्ता ने बताया कि निगम प्रबंधन ने कर्मचारियों के वित्तीय लाभ देने की हामी भरी है। नाइट ओवरटाइम का पैसा 22 तारीख तक मिल जाएगा। महीने की पहली तारीख को तनख्वाह दिए जाने पर भी सहमति बनी है। जेसीसी बैठक के फैसले का इंतजार, धूमल वीरभद्र नहीं दे सके वरिष्ठता लाभ, अब जयराम पर आस। प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को अनुबंध सेवा काल से वरिष्ठता का लाभ पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और वीरभद्र सिंह की सरकारें नहीं दे सकी। अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर इस लंबित मांग को पूरा करने की कर्मचारियों ने आस लगाई है। विभिन्न विभागों में कार्यरत हजारों कर्मचारियों की 27 नवंबर को होने वाली जेसीसी की बैठक के फैसले पर नजरें टिकी है। नियमित कर्मचारी वित्तीय लाभ की जगह सिर्फ वरिष्ठता दिए जाने की मांग बीते कई वर्षों से कर रहे हैं। अनुबंध कर्मचारी की वरिष्ठता तय करने का मापदंड नहीं होने से कर्मचारियों में भारी रोष है। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।